सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार है, दो फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए। कितने वर्ष से? जिसकी ऊंचाई तो कितनी है? 1.5 मीटर है। और उसका कोण कितना है? कोण है 30 डिग्री। और कह रहा है कि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी एक और लगाना चाहता है। उसकी ऊंचाई तो 3 मीटर है। और उसका जो कोण बनेगा वो कितना है? कोण है 60 डिग्री का। क्या पूछ रहा है? फिसल पट्टी की लंबाई यही है ना। इसको मैंने क्या माना? इसको क्या मान लिया? तो इन दोनों का मान, इन दोनों का कर्ण ज्ञात करना है। यानी एक ही सवाल में दो सवाल हो गए। एक सवाल तो ये रहा और एक सवाल ये रहा। इसका भी कर्ण ज्ञात करना है और इसका भी कर्ण ज्ञात करना है। देख कैसे करेंगे समझना। इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। इसका नाम दे दिया ए बी सी। बताओ इस त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ये तो क्या है और ये क्या है? तो लंब कर्ण किस में होता है? लंब कर्ण साइन में होता है ना। तो साइन कितना डिग्री का? तो इसमें सूत्र लगा साइन 30 डिग्री का। किसका लगा? इसमें साइन का ही क्यों लगा, कोस का क्यों नहीं लगा, टेन का क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें लंब दिया है और कर्ण दिया। तो लंब कर्ण किस में होता है? न तो टेन, न तो टेन में होता, न कोस में होता। किस में होता है? साइन में। तो इसलिए साइन 30 डिग्री। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। बताओ साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। बताओ लंब कितना है इसका? 1.5। और कर्ण कितना माना था? एक्स। एक्स को किससे गुणा करेंगे? किसी भी संख्या को एक से गुणा करते वही संख्या थी ना। एक्स को एक से गुणा करेंगे तो एक्स। 15 का फाड़ा 2 बार 15 दूना 30। एक छोड़ के पॉइंट लगेगा 3 मीटर आगे इसकी। कितना आ गया? दूसरा सवाल ये रहा। बताओ ये तो लंब है ना और ये क्या है? तो लंब कर्ण किस में होता है? तो साइन कितना डिग्री का? साइन 60। त्रिभुज का नाम है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में बताओ साइन कितना डिग्री? 60। यानी साइन का सूत्र क्यों लगा? क्योंकि इसमें लंब और कर्ण दिया है। लंब और कर्ण। तो सूत्र होता है लंब बटे साइन 60 का मान √3/2 बराबर। बताओ लंब बोलो कितना है? 3। और कर्ण बोलो y। बताओ नीचे संख्या ऊपर गुणा करेंगे ना। बताओ 2 तिया 6 हो गया ना। ऊपर का √3 कहाँ जाएगा? ऊपर का √3 नीचे बटे में आ जाएगा बराबर। देखो नीचे की संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर चला जाएगा। देखो 2 तिया 6। ऊपर के √3 कहाँ आ गए? नीचे। और नीचे का y कहाँ चला गया? ऊपर। और रूट वाली संख्या बटे में आती है तो उसका परमेकरण। इस संख्या को एक बार तो ऊपर लिखना है और एक बार नीचे। बताओ ऊपर आएगा 6√3। 6√3। √3 और √3 कितना होता है? 3 दूनी। तो अपना आंसर आएगा 2√3 मीटर है तो मीटर। चौथा बातें नहीं सभी ध्यान दो। कह रहे कि भूमि पर एक बिंदु है। माना कि भूमि पर ये बिंदु मान लिया और एक मीनार है। ये मीनार से कितना दूर है? ये बिंदु है ना मीनार से 30 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु हो गया। यहां से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। समझ गए यहां तक? कह रहा है इस बिंदु से मीनार का सीकर देखना है। इस बिंदु से क्या देखना है? तो मीनार के सीकर का जो कोण बनेगा ना, उनियन कोण बनेगा। क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उनियन बनेगा ना। मीनार के सीकर का उनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई। इस त्रिभुज का नाम दिया पी क्यू आर। ये तो क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? आधार। लंब आधार किस में होता है? टेन में। कह रहा है कि भूमि है और भूमि पर एक बिंदु लिया। वो बिंदु है ना उस मीनार से कितना दूर है? मीनार है। इस मीनार से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। और इस बिंदु से मीनार का सीकर के ऊपर देखेंगे ना तो उनियन कोण कितना डिग्री का है? उसमें लिखा कर उनियन कोण, ठीक है ना। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। क्या नाम है त्रिभुज का? इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर में। बताओ इस पी क्यू आर में सूत्र कौन सा लगेगा? टेन 30 डिग्री। क्योंकि टेन का क्या लगा? क्योंकि इसमें लंब और आधार दे रखा है। क्या दे रखा है? लंब आधार किसमें होता है? टेन के अंदर। तो इसलिए टेन
30 बराबर होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 30 का मान बोलो। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आ गया। बताओ इसमें देखो लंब कितना है, लंब h है, आधार कितना है, आधार 30 है। बताओ 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 ही कम, बटे में क्या है 30 ही कम 30 और बटे में बराबर क्या बचा, बटे में कोई रूट वाली संख्या आती है तो उसका क्या करते हैं परमेकरण। क्या करते हैं, इस रूट वाली संख्या को एक बार तो ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे, इसका ये परमेकरण हो गया। बताओ ऊपर क्या आएगा 30√3, ऊपर आ जाएगा 30√3 और बटे में √3 और 3 का भाग दो 3 दाई 30, 10√3 क्या आएगा इसका आंसर है मीटर है तो मीटर। ये नंबर 5 है ना, ये तो हो गई भूमि। भूमि से कितना ऊपर है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां से कितना ऊपर है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पर इस पतंग में जो डोर लगी हुई है, इस पतंग में डोर, वो डोर जमीन से भूमि से एक बिंदु से बंधी हुई है। ये क्या है डोर। सुनना गया ना भाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पर इसकी जो डोर लगी हुई है ना, वो डोर इस तरह से यानी भूमि से क्या कर रखा है एक बिंदु से बंधी हुई है। फिर आगे ये भी कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है 60 का 30 का, भूमि के साथ और डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, इस डोरी की लंबाई, और कह रहा है डोर ढील नहीं है, डोर में कोई ढील नहीं है। तो बता यानी कि इसका पता लगा कि यानी कोण ज्ञात करना है, वो कण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ये तो क्या हो गया लंब। बताओ लंब और कण किसका सूत्र होता है, साइन कितना डिग्री 60, यानी कि साइन 60। बताओ चित्र आपके समझ में आ गया क्या, इस त्रिभुज का नाम दिया पी क्यू आर, क्या नाम दे दिया त्रिभुज पी क्यू आर में। बताओ साइन कितना डिग्री का, साइन 60, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण तो साइन का ही सूत्र लगेगा, क्योंकि लंब कर्ण किसमें होता है साइन में, तो साइन का सूत्र होता है लंब और कर्ण, लंब बटे साइन 60 का मान बोलो, रूट के अंदर 3 बटे में, बताओ कर्ण बोलो कितना है, पहले तो लंब बोलो कितना है 60 और कर्ण बोलो, कहाँ है एक्स, डोरी लिखा है मैंने तो डोरी लिख देता हूँ भाई, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बताओ नीचे की संख्या ऊपर, तो नीचे की संख्या ऊपर गुणा करें कितना 60 को 2 से गुणा करो 120। बताओ ऊपर की संख्या कहां जाएगी नीचे। बताओ 60 को 2 से गुणा किया तो 120 आ गया, ऊपर की संख्या कहां आ गई और नीचे की संख्या कहां आएगी, बराबर है डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी। बताओ रूट वाली संख्या यदि बटे में आती है तो उसका क्या करते हैं परमेकरण। क्या होता है इस संख्या को एक बार तो कहां लिखेंगे और एक बार कहां लिखेंगे नीचे। ऊपर आ गया 120√3, 120 बताओ √3 3 का भाग देंगे 3 चौक 12, ये जीरो ऐसे कैसे 40√3 मीटर। सवाल नंबर 6, देखो जमीन हो गई ना, जमीन पर कौन खड़ा है के लड़का खड़ा है, किससे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा है। ये भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, पर इस लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब होता है कि मेरे के लगभग, ठीक है ना भाई। कह रहा है कि इस भवन से कुछ दूर खड़ा है, इस भवन से कुछ दूर। अब ये कह रहा है कि आंखों से देखता हुआ ये भवन की ओर जाता है, आगे जा रहा है, तो एक बार जाए तो एक बार खा देखेगा बिल्कुल, एक बार तो ये बिल्कुल सामने देखेगा, या आगे जा रहा देखता हो। बताओ पहले उसका कोण कितना था 30 था, पहले कोण कितना था, ये यहां से लेकर यहां पर आ गया ये, अब यहां पर आते इसका कोण कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया सुनो, 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा था,
अपनी आंखों से देखता हुआ, कहाँ देखता हुआ, भवन के सीकर के ऊपर देखता हुआ ये आगे हो जाता है, भवन की ओर जाता है। तो ये भवन की ओर जाएगा तो इसका कोण 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। तो बताइए कि ये भवन की ओर कितने दूर चला, यहां से लेकर यहां तक चला था ना। इसको मैंने कितना मान लिया, x, यानी कि ये पता लग गया कि x का मान ज्ञात करना है। इसको क्या मान लिया मैंने, y। तो बताओ ये 1.5 इस त्रिभुज के अंदर काम आ रहा है क्या, ये नीचे की लाइन, ये वाली लाइन काम आ रही है क्या। तो नीचे की लाइन कितनी है, 1.5, क्योंकि ये 1.5 है तो बताओ ये भी तो 1.5 रहेगी। ये पूरी कितनी, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 30 है। 30 में से 1.5 घटा देंगे तो बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने रहेगी, 28.5, क्योंकि 30 में से 1.5 घटानी है। तो त्रिभुज के अंदर बताओ क्या आएगी, 1.5। ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। बताओ इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी। बताओ पहला त्रिभुज बोलो क्या नाम है। अरे त्रिभुज छोड़िए, इतना सा होता है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में बताओ tan कितना डिग्री का, 60। tan 60, बताओ सूत्र बोलो। जिसमें दो या दो से ज्यादा त्रिभुज बन रहा है हमेशा tan का सूत्र लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देख के बोलना, tan 60 का मान है √3। बताओ लंब कितना है, 28.5। आधार कितना है, केवल y। यहां तक काम आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, y। बताओ ऊपर की संख्या कहाँ आएगी, देखो 28.5 तो ऐसे कैसे, ऊपर के √3 तो कहाँ गया, और नीचे का y कहाँ चला गया, ऊपर। समी का नंबर। अब त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, ए बी डी, पूरा बड़ा ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में बताओ tan कितना डिग्री का लगेगा, अब की बार लगेगा 30 डिग्री का। कितना का लगेगा, tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 30 का मान बोलो, 1/√3। बताओ लंब कितना है, वही 28 पॉइंट, आधार बोलो, आधार पूर्ण हो जाए ना बड़े त्रिभुज में, x प्लस वाई, x प्लस वाई। बताओ इन दोनों किससे गुणा करेंगे, कोई भी संख्या को एक से गुणा करते तो वो की वो संख्या आती ना। तो इन दोनों को एक से गुणा करो, क्या संख्या आएगी बोलो, x प्लस वाई। बताओ √3 को किससे गुणा करोगे, तो क्या आएगा 28.5 √3। ये प्लस का y इधर आएगा तो देखो x ऐसे की बराबर ऐसे की 28.5 √3 ऐसे की, ये y प्लस का है इधर आया तो माइनस का। समी का नंबर y का मान 2 में रखने पर, y का मान 2 में रख, तो लिखो y का मान समी का नंबर 2 में रखने पर। बताओ x तो ऐसे की 28.5 √3 ऐसे की, माइनस y का मान बोले ऐसे 28.5 बटे रूट। बताओ दोनों का लैस कितना आएगा, इन दोनों का लैस √3 आ जाएगा ना। तो दोनों का लैस लिया क्या आ गया, √3। बताओ √3 को √3 से गुणा करेंगे तो, और 3 किससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 85.5। कैसे है देखो, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 3 पंग्यो 15, 3 8 24 और 1, 3 दूनी 6, 6 2 8 और एक छोड़ के लग रहा है पॉइंट। इसको 1 से गुणा करें तो 28.5 का 1 से गुणा करो, इन दोनों को आपस में घटाना है। 0.5 से 0.5 कट गया, 85 में से 28 गए तो 57 बचेगा। कितना बचेगा, बटे में क्या है √3, बटे में रूट वाली संख्या थी उसका क्या करते हैं पर में, इस संख्या को एक बार तो ऊपर लिखेंगे और एक बार है, बताओ ऊपर आगे 57√3, 57√3 बटे में कितना है 3 का भाग दो, 3 एकम, बताओ 3 गया कितना बचेगा, 3 कितना आया 19√3 मीटर। उतारो 7। एक बार चित्र फिर से समझो, ये जमीन हो गई ना, इस भूमि पर एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार, ये मीनार लगा दी। कह रहे कि एक बिंदु से है ना
20 मीटर ऊंचा तो एक भवन है, इस भवन के शिखर पर लगी एक क्या, मीनार। इस मीनार का ये तो कौन सा हो गया, तल वाला बिंदु, और ये कौन सा हो गया, शिखर। इस बिंदु से तल वाला तो कितना है, 45। तल वाला कितना है, और शिखर वाला कितना है, 60। शिखर वाला 60। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। इसको मैंने क्या मान लिया, x। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इस त्रिभुज का नाम बोलो, छोटे वाले का, नीचे वाले त्रिभुज एबीसी। बताओ एबीसी में कितना डिग्री कोण है, त्रिभुज एबीसी में tan 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंबटे आधार। बताओ tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। बताओ लंब कितना है, 20। आधार कितना है, बताओ x को किससे गुणा करेंगे, और कोई भी संख्या को x से गुणा कर देते हो वही संख्या आती है, नहीं आती है। तो x को 1 से गुणा करो, x से आएगा बराबर कितना हो जाएगा, 20। समीकरण नंबर, अब बड़ा त्रिभुज लेंगे DBC। हाँ, दाल बाटी चूरमा बना रहे किसी घर पर, DBC। अब बताओ DBC में tan कितना डिग्री का, 60 का। तो tan कितना डिग्री का, 60, लंबटे आधार। बताओ tan 60 का मान बोलो, tan 60 का मान ऊंट 3। बताओ लंब बोलो, लंब पूरा हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h या h प्लस 20 बोल दो, ठीक है। नीचे x बोलो, आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। बताओ x को किससे गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, √3x बराबर 20 प्लस h। ये 20 कहाँ जाएगा, उधर चल जाएगा ना। बताओ x का मान किस में रखेंगे, x का मान, सभी सवालों में यही लिखना है बस, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। बताओ √3 ऐसे की, x का मान बोलो, x का मान 20 आ गया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20 हो गया, बराबर क्या बचा, h। भाई √3 ऐसे कैसे हैं, बताओ x का मान कितना था, 20, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस का। बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन लिया 20। बताओ 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या है, h। मीटर है तो मीटर उतारो।